नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल SMSS ग्लोबल पर। दोस्तों आज है 10 अक्टूबर 2020 और 10 अक्टूबर के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो अभी गुजरात राज्य ने इस डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसके अंतर्गत जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इसकी जो है घोषणा की गई है, किसकी? डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की। इसके अंतर्गत होगा क्या? इसके अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत है, यानी जो 14,000 जो है ग्राम पंचायतें हैं, उनको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। किससे जोड़ा जाएगा? एक गांधीनगर में एक जो है स्टेट डेटा केंद्र होगा, उनसे सारे ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। और हर ग्राम पंचायत में एक जो है ग्राम कार्यालय होगा, तो उसको स्टेट डेटा केंद्र से जोड़ा जाएगा। तो जो भी ग्रामीण होंगे उनको जिला स्तर पर न जाके वो यहीं पर अपनी सारी जो है काम को पूरा कर सकेंगे। काम क्या होंगे? तो उनको जो है यानी ग्रामीणों को राशन कार्ड, मूल निवास और स्थायी और आय प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं जो है उनको ग्रामीण क्षेत्रों में ही मिल जाएंगी, उन्हें जिले स्तर पर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये इसका जो है उद्देश्य होगा। ठीक है, बात हुई गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और वर्तमान राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात राज्य से एक फैक्ट है जीके का, उसको जानते हैं। तो गुजरात का जो राजकीय पुष्प है वो है मैरीगोल्ड। गुजरात का पक्षी जो है राजकीय वो है विशाल फ्लेमिंगो। और गुजरात का जो राजकीय पशु है वो है एशियाई सिंह यानी बब्बर शेर, वो है एशियाई सिंह। अच्छा, गुजरात में प्रमुख नदियां हैं साबरमती, नर्मदा, ताप्ती। साबरमती का जो उद्गम स्थल है वो है उदयपुर ज़िले में, एक झाड़ौल की पहाड़ियाँ हैं जो अरावली पर्वतमाला में हैं, तो वहाँ से जो है साबरमती का उद्गम स्थल है। ठीक, और जो नर्मदा का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से? वो है अमरकंटक से। ठीक है, और जो ताप्ती है उसका जो उद्गम स्थल है वो है MP के बैतूल के मुल्तई से जो है इसका उद्गम स्थल है, किसका? ताप्ती का। तो ये 3 नदियां हैं गुजरात की। गुजरात का अच्छा गुजरात का जो हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय वो है अहमदाबाद में। ठीक है, यहाँ का लोक नृत्य जो प्रसिद्ध है वो है गरबा। गुजरात राज्य की जो सीमाएं हैं वो टच करती हैं राजस्थान को, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर नगर हवेली, ये जो है गुजरात राज्य से मिलती है। अच्छा, गुजरात राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है कौन सी? पाकिस्तान। पाकिस्तान से गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है। अच्छा, गुजरात में ही गिर वन्यजीव अभयारण्य है। कौन से? गिर वन्यजीव अभयारण्य, जो किस लिए जाना जाता है? एशिया में जितने भी जो सिंह हैं, तो सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने का कारण ये जाना जाता है गिर वन्यजीव विहार। ठीक है, और यहाँ पे जो नारायण सरोवर है यानी नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य है वो गुजरात में है। और थोल झील पक्षी अभयारण्य भी गुजरात में है। इसके अलावा कौन सा है? कच्छ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य भी गुजरात में है। और इसके अलावा कांकरिया झील भी गुजरात में है। ये पूछा जा चुका है। कौन सा? कांकरिया झील कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। तो ये जो है आप गुजरात से संबंधित चीज़ें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो अभी 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और इसी वर्ष जो है 88वीं वर्षगांठ मनाई है भारतीय वायुसेना ने। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है? तो कि IAF यानी इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अब भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो ये सेनाध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और ये 26 वायुसेना अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अश्वनी कुमार का निधन हुआ है, वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये थे नागालैंड के पूर्व राज्यपाल अश्वनी कुमार अश्वनी कुमार, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये जो है अगस्त 2006 में ये रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के DGP, ये नियुक्त किए गए थे। और उसके बाद 2008 में CBI के निदेशक बनने वाले राज्य के ये पहले पुलिस अधिकारी थे जो CBI के निदेशक बने थे। ठीक है,
बात हुई नागालैंड की, तो नागालैंड की जो राजधानी है ये कोहिमा है, और कोहिमा मैं आपको बता दूं नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है। अब बात हुई नागालैंड की, तो नागालैंड की जो राजकीय जो पशु है ये जान लेते हैं। तो राजकीय जो पशु है वो है सीरो, यहाँ का राजकीय पशु है कौन? सीरो। राजकीय वृक्ष कौन सा है? एल्डर यहाँ का राजकीय वृक्ष है। राजकीय पुष्प कौन सा है? तो फोटोडेंड्रॉन यहाँ का जो है राजकीय पुष्प है। और राजकीय पक्षी कौन है? तो ब्लाइथस ट्रेगोपन यहाँ का राजकीय पक्षी है। अच्छा, यहाँ नदियाँ कौन सी बहती हैं? यहाँ पे दोयंग, दीखू, झाजी, बराक नदी यहाँ पर बहती हैं। नागालैंड में एक सर्वोच्च चोटी जो कभी कभी जीके में पूछी जाती है, यहाँ पे माउंट सारामती एक सर्वोच्च चोटी है जो नागालैंड में स्थित है। प्रमुख उत्सव एक मनाया जाता है हॉर्नबिल, ठीक है, और इसकी जो सीमाएं टच करती हैं किसे? असम राज्य, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और म्यांमार से टच करती हैं नागालैंड की सीमाएं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो भी एम राजेश्वर राव को नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है आरबीआई का। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, इससे पहले ये क्या थे? तो इससे पहले ये आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे। कौन? एम राजेश्वर राव, ठीक है। और ये जगह किसके लेंगे? तो ये लेंगे एनएस विश्वनाथन की जगह लेंगे। बात तो ये आरबीआई की, तो आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये वर्तमान गवर्नर हैं। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो अभी 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसका मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो जो भी आम जनमानस हैं, तो लोगों के बीच रोज़मर्रा के यानी डेली उनके जो है जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना। किसके? डाक विभाग के, ठीक है। अच्छा, 9 अक्टूबर ही को क्यों मनाया जाता है? तो इसके अंतर्गत हुआ क्या था? 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन हेतु बर्न, स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने जो है एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो इसलिए 9 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायक को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा राज्य के हैं नित्यानंद नायक। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये पुरस्कार जो है क्यों दिया जाता है? तो उड़ीसा का जो अग्रणी ये जो है साहित्यिक पुरस्कार है। कौन सा? सरला पुरस्कार। उड़ीसा का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार सरला पुरस्कार है, तो ये दिया जाएगा, ठीक है। क्यों दिया जाएगा? तो साल 2017 में प्रकाशित इनकी कविता थी सेति बालाकू नाथीबा। तो इनके जो प्रतिष्ठित के लिए जो है ये इसके लिए एक प्रतिष्ठित जो सरला पुरस्कार है ये इनको जो है दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे AMFI का अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी नीलेश शाह को AMFI यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, इन्हें दूसरी बार ये चुना गया है। किसे? नीलेश शाह को दूसरी बार जो है अध्यक्ष चुना गया है। और पहली बार कब चुना गया था? तो पहली बार जो इनको चुना गया था 2019-20 के लिए इनको चुना गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके गठन यानी इसकी स्थापना। तो इसकी जो गठन हुआ था ये 22 अगस्त 1995 को इसका गठन हुआ था। इसके जो प्रेजेंट टाइम पे जो CEO हैं किसके? AMFI के, तो ये हैं S वेंकटेश, ठीक है। ये भारत में सेबी द्वारा पंजीकृत म्यूचुअल फंडों के संघ, ये जो संघ है AMFI, इसको 22 अगस्त 1995 को एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में शामिल किया गया था। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से ये आपको जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिशर अल खसावने को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अभी ने जॉर्डन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, जॉर्डन, ठीक है। तो इन्हें किसने नियुक्त किया है? तो जॉर्डन के जो किंग है, वहाँ पे किंग होते हैं, तो अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन ने किंग के नीति सलाहकार बिशर अल खसावने, यानी इससे पहले ये नीति सलाहकार थे, कौन? बिशर अल खसावने, इनको जो है नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किनके स्थान पर? उमर अल रजाज के स्थान पर। बात हुई है जॉर्डन की, तो जॉर्डन की जो राजधानी है वो है अम्मान। जॉर्डन की जो मुद्रा है ये है जॉर्डन दीनार। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्था ने
किस संस्था ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 9.6% निगेटिव रहने की संभावना जताई है? किस संस्था ने? तो ये वर्ल्ड बैंक ने ये संभावना जताई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। अच्छा, इसके अंतर्गत भारत की जो संभावना जताई है तो इसके क्यों जताई है ये भी जान लेते हैं। तो ये जानते हैं कि अब जो कोविड-19 है तो ये जो वैश्विक महामारी थी तो इसके अंतर्गत जो भी देश में जो लॉकडाउन की स्थिति बनी थी तो उसके अंतर्गत जो है जो भी घर और फर्म थी तो उनके आयों में नुकसान हुआ था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है जो भी रिपोर्ट आई है तो उसमें वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो भारत की जो जीडीपी है 9.6% नेगेटिव रहने की इसमें संभावना जताई है। एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की, कौन सी वो रिपोर्ट थी? साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस एक रिपोर्ट थी वर्ल्ड बैंक के भी, तो उसमें जो है ये संभावना जताई गई है। तो ये वर्ल्ड बैंक ने भी कहा था। अब वर्ल्ड बैंक की बात हुई है तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी जुलाई 1944 को। इसका मुख्यालय था वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का, जो ये आपके लिए है। हाल ही में किस राज्य ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक रूप से मंजूरी दी है? तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन और आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।